आज हम बात करेंगे जॉन्डिस या पीलिया के बारे में। आप पीलिया से भली भांति परिचित भी होंगे। तो पीलिया एक बीमारी होती है जिसमें स्किन और नेल पीला पड़ने लगते हैं और आंखें वाइट दिखने लगती हैं, क्योंकि जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। और जॉन्डिस को इक्टेरस के नाम से भी जाना जाता है। अब बिलिरुबिन क्या होता है? तो बिलिरुबिन एक पीले कलर का सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बिलिरुबिन का लेवल 0.4 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और जॉन्डिस भी 3 प्रकार की होती है: प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जो होता है वह हीमोलाइटिक होता है, यानी कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस ब्लड से होता है। और दूसरा है हेपेटिक, यह लीवर से होता है। लीवर में एक पैरेन्काइमल सेल होता है जो डैमेज होने लगता है, तो उससे जो बाइल पिगमेंट निकलता है, तो उससे जो जॉन्डिस होता है उसे हम हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। और तीसरा होता है पोस्ट हेपेटिक, यह कोलेस्टिक होता है। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाती है तो उससे जो जॉन्डिस होता है उसे हम पोस्ट हेपेटिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जॉन्डिस होता कैसे है, इसके इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वह 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद आरबीसी रैप्चर या मर जाती है। तो जब आरबीसी रैप्चर जाती है तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी से हीमोग्लोबिन बाहर चला आता है। अब हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन से। जो हीम होता है यह आयरन से मिलकर बना होता है और जो ग्लोबिन होता है वह प्रोटीन का बना होता है। अब जो माइक्रोफेजेस सेल होती हैं वह हीम को या आयरन को खा जाती हैं, यानी कि फागोसाइटोसिस कर देती हैं। और जो ग्लोबिन बच जाता है तो यह हीमो ऑक्सीजनेज एंजाइम की सहायता से ग्लोबिन, बिलिवर्डिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो बिलिवर्डिन होता है वह ग्रीन कलर का होता है। यह ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। यह भी एक एंजाइम की सहायता से, जो बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है। यह है बिलिरुबिन जो पीला कलर का होता है। हमारे शरीर में पर डे 4 ग्राम बिलिरुबिन बनता है और यह बिलिरुबिन हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल है और यह हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाता है। और हमारे शरीर में ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। जब बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो वह सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह सॉल्युबल बिलिरुबिन हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन एक्सक्रीशन होते समय अगर यह 2 नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एस्टरकोबिलिन और यूरोबोलिन। अगर एस्टरकोबिलिन में चेंज होता है तो स्किन पीली हो जाती है और यूरोबोलिन में चेंज होता है तो हमारा यूरिन पीला हो जाती है। और यही हमारी कंडीशन पीलिया कहलाती है या जॉन्डिस कहलाती है। अब हम इसके कुछ सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका यूरिन जो होता है वह पीला हो जाता है और आपका वेट लॉस भी होने लगता है, यानी कि आपका वेट जो होता है वह कम होने लगता है। और आपके पेट में दर्द रहता है और आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती भी है और आपको फटीज यानी कि थकान महसूस होता रहता है। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका हम इलाज कैसे करेंगे अगर आपको जॉन्डिस हो जाता है तो इसमें हम Li-52 सिरप या टैबलेट दिन में 2-3 बार ले सकते हैं या सुबह शाम खा सकते हैं, जिससे कि जो Li-52 होता है वह आपके लीवर को ठीक करता है। और जॉन्डिस में आपको कमजोरी भी रहती है तो हम कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का
इंजेक्शन दिन में 2 बार दे सकते हैं, जिससे कि आपकी कमजोरी को कम महसूस हो। अगर आपको गैस की समस्या है तो इसमें हम रेबिप्राजोल और डोमपेराडोन का टैबलेट खाना खाने से पहले दे देते हैं। अगर आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है तो हम डेक्स्ट्रोज को भी हम इसको IV के थ्रू दे सकते हैं। और जॉन्डिस में हम मेट्रोनिडाजोल का 400 mg टैबलेट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं।